सबकी नजर एक बार सुनैना पर जरूर टिक जाती थी। वो देखने में भला की खूबसूरत तो नहीं, पर उसके चेहरे का भोलापन और सादगी दूर से ही किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लेती थी। आज भी जब पार्क में बैठी हुई आंटियों की नजर उस पर पड़ी तो उसके बारे में बातें कैसे ना होती। इस सुनैना को देख रही हो ना, पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली है इसने, और क्या मजाल जो चेहरे पर कभी कोई शिकन भी आ जाए। शिव जी की तरह सारा गरल पी जाती है और हंसती रहती है। गांव की औरतें सुनैना को देखकर कहती और उसका उदाहरण देती थी। वैसे सुनैना जब से बड़ी हुई थी उसने घर का काम ही संभाला था। बाबूजी के जाने के बाद अम्मा तो समय से पहले ही बूढ़ा गई थी। दोनों छोटे भाई किशना और नवीन और छोटी बहन किशोरी की जिम्मेदारी निभाते निभाते उसने कब अपने पर ध्यान दिया था। 10वीं ही तो पढ़ी थी सुनैना कि बाबूजी का देहांत हो गया। उसके बाद से कैसे भी ट्यूशन कर करके वो घर का काम चलाती रही थी। प्राइवेट से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, फिर टीचर ट्रेनिंग करके वही गांव के स्कूल में टीचर लग गई। तब से लेकर आज तक उसकी जिम्मेदारियों से उसका उगरास कहाँ हुआ था। दोनों छोटे भाइयों का ब्याह कराकर तो उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी ही मार ली थी, और दोनों छोटे भाइयों की पत्नियां कुंती और श्यामा दोनों लड़कियों ने घर में आकर तो सुनैना को ही घर से बाहर निकालने की ठान ली थी। छोटी बहन किशोरी के ब्याह तक वो फिर भी बर्दाश्त करती रही, पर उसके बाद दोनों छोटे भाइयों की पत्नियों ने जब उसका जीना हराम कर दिया, यहां तक कि अम्मा को भी 2 जून की रोटी भी मिलनी मुश्किल हो गई, तब सुनैना ने अपना मुंह खोला। नवीना और किशना, तुम दोनों अब गांव में कहीं और घर देख लो। हम क्यों जाएंगे घर से, हम तो इस घर के बेटे हैं। जाओगी तो तुम दिदिया, क्योंकि बेटियां ही घर से बाहर विदा होकर जाती है, बेटा नहीं। जब दोनों भाई बेशर्मी पर उतर आए तो अम्मा का मुंह खोलना बहुत ही जरूरी हो गया। काहे रे किशना, काहे रे नवीनवा, बाबूजी के बाद घर इसी ने चलाया और आज तुम इसी को घर से निकालने की बात कर रहे हो। नवीन तुनक का बोला। हाँ तो सही तो कह रहे हैं, बेटी ना विदा होकर जाती है कि बेटा घर छोड़कर जाता है। तनिक बताओ अम्मा। इस पर अम्मा ने भी ऊंची आवाज में कह ही दिया, हाँ रे बिश्ना, बेटी विदा होकर जाती है लेकिन ब्याह करके इज्जत के साथ जाती है। ई हमरी बेटी तो पूरा जिंदगी इस घर को संभालती रही, सारा गरल शिवजी की तरह खुद पीती रही। आज मेरी सुनैना बेटी की उम्र हो गई है तो तुम लोग उसको ऐसा कह रहे हो। मैं ना सुनूंगी और ना मैं बेटी का अपमान होने दूंगी, कहे देती हूं। अम्मा की जोरदार और दृढ़ आवाज सुनकर दोनों बेटे और बहू चुप हो गए। अब अम्मा ने अपना आखिरी फैसला सुनाया। तुम दोनों को अगर इस घर में रहना है तो अपने अपने कमरे का किराया देना होगा, नहीं तो ये घर छोड़कर जा सकते हो। मैं आज ही पंचायत के पास जाकर यह पूरा घर सुनैना के नाम कर रही हूँ। इस घर और तमाम खेतों पर उसी का हक है और वही सारी संपत्ति की हकदार है, समझे। अब अगर कोई तू चपड़ करेगा तो मैं उसे अभी घर से निकाल दूंगी। आज यूं लग रहा था मानो अम्मा में बाबूजी की आत्मा समा गई थी, और जिस तरह से वो दहाड़ कर कह रही थी, उससे दोनों बेटे और बहू डर कर चुप हो गए थे, और सुनैना की आंखों में लबालब आंसू भर गए थे। सुनैना की यही तो ख्वाहिश थी कि उसे भी सम्मान मिले। एक समय ऐसा जरूर आए जो उसके किए का उसे फल भी मिले और पूरी दुनिया जाने कि उसने कितना त्याग किया है। आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। सारी जिंदगी दुख सहती रही थी, अपमान और परेशानियों का गरल पीती रही थी। आज अम्मा ने उसे सम्मान दिलाकर जैसे सारा पावना चुका दिया था। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।